Very good evening, class. Today I, Tarun sir, is going to take a class of prepositions based on multiple choice questions. Prepositions based on multiple choice questions. So first of all, it's a request to the students, अपने अपने ऑडियो को म्यूट रखिए प्लीज. एवरीवन अपने अपने ऑडियोज को म्यूट रखिए बच्चों. ये रूल है क्लास का. केवल वीडियोस चला सकते हैं आप वीडियोस चला सकते हैं अपने. जूम का ये प्लेटफॉर्म, इट्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर prepositions? So some words which are used in the place where we can denote the position of the object. Okay, where we can denote the position of an object. Okay, so ये तो आंसर दिया प्रियांशी ने. Anyone else? Yes, class. जिसको भी आंसर. It is a word used as an expression or a relation to another word. Okay. Excellent. So I'm going to define what are prepositions. Prepositions are one of the parts of speech that are used to determine the location, position and time of a noun. और आपके लिए ये जो इमेज सामने है आपके, इस इमेज से आप और अच्छे से समझ सकते हैं एक ही बॉल कितनी पोजीशंस ले रही है. आप देख सकते हैं अंडर, नेक्स्ट टू, in front of, on, at, beside. So these are prepositions. Prepositions are of three types. ये मेरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा. Prepositions are of three types. Number one word preposition. Number two word preposition. Number three word preposition. अब देखते हैं ये होता क्या है. वन वर्ड prepositions की लिस्ट में आप देखेंगे in, on, at, by, from, etc. टू वर्ड के प्रपोजिशन में आप देखेंगे according to, instead of. थ्री वर्ड के प्रपोजिशन में आपको एग्जांपल मिलेंगे on behalf of, on account of, etc. तो चलिए मैंने थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट बता दिया है. लेट्स स्टार्ट with the first question, and the first question is going to come in front of you all. Yes, along with the MCQs. सारे स्कूल के बच्चों के लिए, सारे कॉलेज के बच्चों के लिए केवल MCQ पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए. MCQ का पैटर्न फॉलो हो चुका है. Yes, the school board. बच्चे बहुत ही सॉलिड तरीके से आंसर देना भी शुरू कर दिया चैट बॉक्स में. आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं. द स्कूल बोर्ड, वेरी नाइस. हाँ, ओके सर टू. ओके एक्सीलेंट. तन्मय, ऋतिक, प्रखर, एवरीवन, वेरी नाइस. द स्कूल बोर्ड एग्रीड टू, एब्सोल्युटली करेक्ट. द स्कूल बोर्ड एग्रीड टू look into the student complaints. So ये this is very easy. समझ गए ना, बहुत ही इजी एक क्वेश्चन आपके सामने. ओके क्लास, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने. इसका आंसर है 2, ऑप्शन डी. हालांकि मैंने ABCD करके नहीं लिखा है. हार्डली मैटर्स. इन द एग्जाम आपको इस तरीके से ABCD करके मिलेगा. समझ गए ना. अपॉन, अप टू, until to, you will have to apply a tick or you will have to write the answer. चलिए जरा फर्स्ट क्वेश्चन, we are done with the first question. सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है. अपने ऑडियो को म्यूट रखिए. बिहेव इन द क्लास. दोबारा ना बोलना पड़े बच्चे. चलिए जरा सेकंड क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, और आपके सामने ऑप्शंस भी हैं. यू हैव ऑप्शंस. Sir, off. ओहो, क्विक, वेरी क्विक. Sir, off. एक्सीलेंट. ओहो,
That's wonderful to see today. The class is almost full. The class is almost full. बच्चे आंसर दे रहे हैं. They said that off. अच्छा, मैं बाकी बच्चों का वेट कर रहा हूं. Come on. 9, 10, 11, 12 सारे स्टूडेंट्स आंसर दीजिए. और मेरे पास चैट बॉक्स में भी आंसर आ रहे हैं. सारे बच्चों ने एक ही आंसर देने की कोशिश करी है और वो आंसर है ऑफ. Anyone else who has a different opinion? चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पूरा. सबसे पहले तो the benefits dash providing students with lunch at school, comma, far outweigh the logistical challenges. Very nice sentence. और बिल्कुल सही. The benefits of providing students, इसका मतलब यहां पर ये जो ऑफ है, हिंदी में आपने काकी पढ़ा होगा, ये वही रोल प्ले कर रहा है. मेरी बात समझ गए? अगला क्वेश्चन चलिए जरा. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Most students benefit dash interactions with fellow students outside school hours. Very interesting question. Very interesting question. Most From. ये तो आप लोग बोल रहे हैं. From. Everyone will have to answer. Everyone is answering the same. Okay. So from. Most students benefit from. Okay. बेटा बच्चे क्लास में हैं अबव 30, मतलब 33 स्टूडेंट्स, और केवल कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन चैट बॉक्स में काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं. एक्सीलेंट. तो सारे बच्चों ने फ्रॉम बोला. वेरी गुड टू सी. 3 क्वेश्चंस हुए हैं एंड 3 आउट ऑफ 3. मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं, आप लोग तो यूट्यूब से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जूम पर कर रहे हैं. वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन आपके सामने. जिसको लगता है कि उसके प्रपोजिशंस वीक हैं, मतलब वो प्रपोजिशंस में वीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, तभी मैं एक स्क्रीन को बहुत टाइम तक डिस्प्ले कर रहा हूं. ये लीजिए अगला क्वेश्चन. ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. कम ऑन, कम अप. द लेटेस्ट सेट ऑफ लॉसेस रिजल्टेड डैश द कैप्टन माय गॉड. लुक एट Arslan speed. Look at Arslan speed. Arslan replied within seconds. Okay. चलिए, let me see. And the chat box is full. The chat box is full. Very good participation. Why to waste time? Very easy. अभी टफ वाले तो बाद में आएंगे. Prepositions. The latest set of losses resulted in the captain losing her job. ये रहा in. Confuse मत होना. आपको MCQs में कई ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल नन ऑफ द अबव. जब ऐसे ऑप्शन आए तो याद रखिएगा, यू विल हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस. ऑल ऑफ द अबव, बोथ बी एंड सी. ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइदर इन और एट. इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेंगे. समझ गए? सो follow your concepts of prepositions and the next question is going to come up. देखते हैं किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है. Come on. Celine clash dash her boss. Sir, with. किसी ने very good. Wait. आप लोग ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी. Please do not panic. फिर से देखिए क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए. अब आराम से पढ़िए. Sir, against. अरे वाह, देखा, आराम से पढ़ने वाला. बेटा ये बिफोर है, BEFOR. अगेंस्ट, विद, बिफोर, आफ्टर. तो बिफोर आफ्टर को तो हटा दो. ये दोनों ऑप्शंस किसी काम के नहीं, यहां फिट नहीं होंगे. और चैट बॉक्स वाले सबसे ज्यादा चैट बॉक्स में बच्चे अगेंस्ट बोल रहे हैं. देखा, गए आप लोग. सर विद ही होगा. वेट. इवन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेम कॉन्सेप्ट. मेरे को तीनों जगह से आंसर्स आ रहे हैं. ऑडियो वाले भी दे रहे हैं, चैट बॉक्स वाले भी दे रहे हैं, और मेरा डिफरेंस क्या होता है अगेंस्ट और विद में? डिफरेंस क्या होता है अगेंस्ट और विद में? बेटा मैं बताता हूं. वेट. अगेंस्ट वी यूज दिस वर्ड व्हेनेवर देयर इज अ कंपटीशन. कोई कंपटीशन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया विल प्ले विद पाकिस्तान की अगेंस्ट पाकिस्तान. जल्दी बोलो. अगेंस्ट पाकिस्तान. अब आप समझ गए. तो मेरे बच्चों ये बताओ कि यहां पर आपने अगेंस्ट कैसे लगा दिया?
क्या वो कोई मैच या मारधाड़ कर, एक सेकंड रुकिए, ऑडियो म्यूट कर लीजिए आशारिफ। Oh, sorry, sir. सेलाइन क्लैश्ड, मेरी बात समझे ना, क्लैश्ड विद, ये लीजिए आंसर सही वाला, समझ गए? विद इज द करेक्ट आंसर। यूज दिस प्रपोजिशन अगेंस्ट ओनली फॉर कॉम्पिटिशंस, ओलंपियाड्स, इस तरीके से। टीम ए अगेंस्ट टीम बी, इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडियन हॉकी टीम विल प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान, इस तरीके से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू कम अप एंड हियर इट इज। ओहो, फिर से क्लैश वाला वर्ड आ गया, ये देखिए कितना कंफ्यूजिंग होने वाला। और विद और अगेंस्ट है ही नहीं इसमें, आप बताइए। Sir, over. ओहो, Sir, over. Upon. Upon. ओहो, ओवर एंड Upon. अपॉन, ओवर अपॉन, ओहो, दैट्स नाइस, वेरी नाइस। बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चों को सुनने में। यूट्यूब में तो मैं बच्चों की आवाज नहीं सुन पाता हूं। प्रखर ने अपॉन बोला है वहां से, प्रियांशी ने ओवर बोला है, ऋतिक कुमार ओवर, ओवर, आर्यन शाह ओवर, अपॉन। ओ माय गॉड। तो चलिए जरा, सबसे पहले जहां पर भी कंफ्यूजन होता है हम लोग वहां पर एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। ऐड को मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं, बाय बाय। ऑन को मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं, समझ गए? अब अगर आपने जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, अगर उसका आंसर आपने ओवर बताया तो 100% यहां ओवर होगा, ठीक है? देखना अभी। यहां जो आप भरेंगे वही आंसर यहां होगा। Over. Sir, over. बस, तो इसका यहां पर भी ओवर। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। I completely forgot dash the strike the next day. Please follow the About. About. Sir. oh that is so nice. जितने भी बच्चे चैट बॉक्स में उन्होंने भी बोला अबाउट, और जितने भी बच्चे ऑडियो अनम्यूट करके बात कर रहे हैं उन्होंने भी बोला अबाउट। जो प्रपोजिशन बच्चे सही बोल रहे हैं मैं उसमें बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, बस इतना बता सकता हूं, दे आई कंप्लीटली फॉरगॉट, इन द स्ट्राइक गलत, एट द स्ट्राइक गलत, ऑन द स्ट्राइक गलत। हाँ, इतना बता सकता हूं। बाकी अबाउट का मतलब होता है के बारे में, जो कि बिल्कुल फिट हो रहा है यहां पर। Why to waste time? Moving towards the next proposition. आप भर के दिखाइए, बहुत आंसर दे लिया आपने। यस, ये देखना, ये देखो। ए रुक जाओ Sir, off. बेटा, Off, रुक sir. जाओ Off. रुक जाओ रुक ओहो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ऑप्शन डी पे नजर गई नहीं कई लोगों Sir, को। option D. ऑप्शन डी पर कई लोगों को। From it can be वाह, Sir, मतलब option मैंने D. वेरी नाइस। व्हेन आई ओके ओके व्हेन आई मेंशन, अरे सुनो तो, व्हेन आई मेंशन दिस दैट ऑप्शन डी पे नजर नहीं गई, तो बच्चे देखिए जरा। आई डोंट नो व्हाई डोंट यू पीपल फॉलो योर रूल्स। आप मेरी बातों में क्यों आ रहे हैं? देखिए चैट बॉक्स में भी वही चालू हो गया, पहले किसी ने ऑफ बोला, फिर फ्रॉम, और फिर मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया तो बच्चों ने बोल दिया डी। वाह, ऐसे थोड़ी ना। अब लिसन टू दिस, जूम चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम only Tarun sir is going to explain you this latest concept of preposition. बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। We use the preposition of only with diseases. We use the preposition from for injuries and wounds. याद रखना ऐसा कॉन्सेप्ट, ऑफ का यूज हम बीमारियों के साथ करते हैं। टाइफॉइड, कॉलेरा, जॉन्डिस, एड्स, कैंसर। सॉरी टू यूज सच डिजीजेस, बहुत डेडली। लेकिन अब मुझको इतना बता दे कोई, क्या इंजरीज कोई बीमारी होती है? यस और नो? No, sir. No, sir. वेरी No, गुड, sir. वेरी गुड। No, तो sir. क्या लगाएंगे? Sir, from. From. और यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ क्या लगाएंगे बताइए जरा।
Off cancel. Off, sir. Excellent, excellent. Thank you so much. What a participative class. God bless you all. अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग preposition के. ये लीजिए. Challenging question. Challenging question. About. Sir, about. देख लो About पहले- the place. पहले ऑप्शन Sir, about, sir. अच्छा, ओके ओके. वेरी नाइस. आई एम ट्राइंग टू कंफ्यूज यू पीपल, लेकिन About. बच्चे कंफ्यूज about. नहीं हो Sir, रहे हैं. about. Absolutely correct. Sir, So about easy. only. So easy, so easy. How can she ask in the place? How can she ask inside the place? How can she ask beyond the place? Learn some manners. Mute yourself. Learn some manners. Who is this mannerless? प्रियांशी गर्ग, अपने आप को म्यूट करिए. रविशा, म्यूट करिए. Learn some manners. ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं. ये रहा. बाप रे, इट इज सो लेंदी. 3 लाइंस का एक क्वेश्चन. देखा, गए बच्चे. अगर इसका जो आंसर देगा Around. Sir, on to. Round. Sir, around. will be rewarded. जो बच्चा इसका Sir, आंसर round. देगा उसको रक्षाबंधन पे Around. रिवॉर्ड दिया जाएगा. Sir, Sir, round. around. Sir, around. ओके, वेट. Sir, round. Okay, fine. Okay, round around, and let me go to the chat box. खुशी, प्रियांशी, भव्य, ये सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं. देखते हैं. राउंड अराउंड. सबसे पहले तो जो एलिमिनेट करने वाले प्रपोजिशन हैं उनके नाम बताइए. ऑन टू एंड Into. चलिए, बाय बाय. ऑन टू एंड इनटू को हटाओ. अब इन दोनों में आई थिंक सो बच्चे अपनी इंग्लिश पे कमांड रखना भूल गए हैं. डायरेक्शंस के साथ हम हमेशा अराउंड लिखते हैं, चारों ओर. ये लीजिए. अब मुझको ये सिखाना पड़ेगा. बताइए क्लास में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अराउंड द वर्ल्ड इन 84 डेज. पता नहीं कोई ऐसी पिक्चर थी, शायद मैंने सुना था. अराउंड द वर्ल्ड इन 100 डेज एंड ऑल. तो भाई ये देखिए, अराउंड द डायरेक्शंस. शी आस्क्ड अराउंड, इसका मतलब सारी जगह उसने डायरेक्शंस के बारे में पता किया. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए जरा. Down. Sir, down. 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 अच्छा, वेरी गुड. आर कार ब्रोक फॉर गलत. अप गलत. OFF में थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि सर ब्रोक ऑफ तो हो सकता है. ब्रोक ऑफ का मतलब होता है तोड़ देना, टू डिस्ट्रॉय. यहां कार को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं हम लोग. यहां कार को, वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग द कार ब्रोक डाउन. सब लोग अपनी कॉपीज में लिखिए. ब्रोक डाउन मीन्स शैटर. समझ गए? ब्रोक डाउन का मतलब होता है शैटर, बिखर जाना. या ब्रोक डाउन का मतलब होता है समथिंग दैट स्टॉप्स फंक्शनिंग. जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. समथिंग दैट स्टॉप्स फंक्शनिंग. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वैसा ही क्वेश्चन. अब ये कंफ्यूजिंग हो गया है. अब तो गुरु डाउन. वेट. अब तो रुक जाओ. अब तो डाउन होने से रहा. Broke down. अब तो डाउन. अच्छा, कोई अभी भी डाउन बोल Sir, रहा है. Off, sir. वेट. देखने दो मुझको. सर डाउन ही हो गया. डाउन होगा. प्रखर इज कॉन्फिडेंट. Off. हो गया. अच्छा, अब मेरी बारी. नाउ इट्स माय चांस. अगेन इज नॉट अ प्रपोजिशन. लिख लो जल्दी से. तो यहां पर तो आएगा ही नहीं. अगेन जब प्रपोजिशन है ही नहीं तो उसको हटा दीजिए. हम प्रपोजिशन का लेक्चर कर रहे हैं. अवे इज अ प्रपोजिशन. चलिए, लीजा ब्रोक अवे. सॉरी, मतलब लीजा ब्रोक अवे अलग हट के जाके ब्रेक हो गई. गलत. अभी मैंने तुम लोगों को सिखाया, उसके बाद भी पता नहीं दिमाग कहां है. ब्रोक ऑफ का मतलब होता है विंडो, मतलब खिड़की का टूट जाना. मेरे बच्चों, ब्रोक ऑफ, ये ब्रोक क्या इंसान चकनाचूर हो जाएगा. लिखो ब्रोक डाउन.
लिखो ब्रोक डाउन का मतलब होता है शैटर, बता भी रहा हूं मतलब अभी थोड़ी देर पहले। ब्रोक डाउन मीन्स टू शैटर, जिसको हम लोग कहते हैं इंसान बेचारा टूट गया एकदम से, उसी की हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ब्रोक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डाउन अक्रॉस आ गया, ओहो, अगेन द सेम कंफ्यूजिंग प्रपोजिशन। इट सीम Down. अच्छा, ब्रोक डाउन, ब्रोकन, ब्रोकन लिखा है डाउन सर। बेटा Sir, मेरे- down. Bro. ओके ओके, Sir, ब्रोकन, into. Broken into. वाह, ब्रोकन इनटू, ब्रोकन broken up. ब्रोकन अप भी आ गया। एक सेकंड रुक जाओ, वेट 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 वेट, रुक जाओ, Sit रुक जाओ, down. सुन लो। वाह, जो Broken ऑप्शन, लिसन लिसन टू दिस, जब नहीं Sir, down only. Sir, हाँ, broken down. Sit अरे, down होगा। वेट करो वेट करो समझे, जिसको नहीं डाउन और आता, अप में समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ अब। डाउन और अप में समझ नहीं आ रहा है बहुत। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एमसीक्यूज कैसे करेंगे बच्चे, इट इज वेरी टफ। यही होगा, पहले इसको लगाएंगे टिक, फिर उसको इरेज करेंगे, फिर इसको लगाएंगे टिक, फिर इसको इरेज करेंगे, फिर डी को लगाने के बाद किसी से चीटिंग करने की कोशिश करेंगे। यही होगा एग्जाम में, समझ गए? चलिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। इट सीम सैम्स हाउस वॉज, ब्रोकन अप का तो मतलब हो गया, ब्रोकन अप का तो मतलब एकदम ऑपोजिट हो गया, अप को हटा दो। अक्रॉस इज यूज्ड फॉर पोजीशन, उसको हटा दो। ब्रोकन इनटू का मतलब होता है चकनाचूर, ब्रोकन इनटू पीसेस, लेकिन पीसेस जैसा वर्ड लिखा ही नहीं है। अगर आप यहां पर इनटू लगाएंगे तो भाई पीसेस जैसा वर्ड कहां लिखा हुआ है? हाँ, अगर पीसेस जैसा वर्ड लिखा होता तो मैं आप लोगों को बोलता ब्रोकन इनटू पीसेस। एक कोई जेसीबी आई, मतलब कोई क्रेन आई और पूरे के पूरे घर को पीसेस में ब्रेक करके चली गई, लेकिन बेटा ब्रोकन इनटू अगर लगाओगे तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या होगा यहां पर? ब्रोकन डाउन, मतलब लिखो लिखो, तुरंत लिखो, तुम लोग को हिंदी की जरूरत पड़ रही है, नीचे गिरा देना, लिखो तुरंत, नीचे गिरा देना। जो ऑप्शन आ रहा है वही बोले दे रहे हैं सब लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। अ मिनी रैट ब्रोक, ओहो, डाउन है ही नहीं, आप बताइए जितने भी broke out. ओके, Sir, broke out. Out. एक्सीलेंट एक्सीलेंट। शशांक शशांक शशांक, अरसलान, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, और जरा मैं चैट बॉक्स में देख के आऊं जरा, क्योंकि चैट बॉक्स में भी बच्चे भेज रहे हैं। तन्मय, प्रियांशी एंड मेनी अदर्स हैव ऑल हैव रिटन अ मिनी राइट। याद रखना, ब्रोक आउट का मतलब होता है छिड़ जाना, ब्रोक आउट का मतलब होता है अराइज, ब्रोक आउट का मतलब होता है स्टार्ट, और बिल्कुल सही ऑप्शन है यहां के लिए इज ब्रोक आउट। मेरी बात समझ गए? इट इज Sir. ब्रोक आउट। यस यस, रेज योर डाउट। सर एक बार आप पिछला क्वेश्चन वापस दिखा सकते हैं? मैं दिखा दूंगा, अभी रुकिए जरा। ये लीजिए पिछला क्वेश्चन, ब्रोकन डाउन, बिल्कुल सर सही। ब्रोकन इनटू का मीनिंग यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि कोई घर में घुस गया, जैसे समवॉट लाइक थीफ हाँ, ब्रोकन लेकिन इनटू द वेरी हाउस। वाह वाह वाह, ब्रोक इनटू, लेकिन बेटा यहां पर उसका मीनिंग ब्रोक इनटू कैसे होगा? द बर्गलर, कौन होते हैं बर्गलर? ये भी नहीं पता होगा। और वेरी गुड, द बर्गलर ब्रोक इनटू द हाउस, इसका मतलब खिड़की को चकनाचूर करके अंदर घुस गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है इट सीम सैम्स हाउस वाज ब्रोकन डाउन, लेकिन अगर यहां कोई चोर की बात करते तब आप ब्रोकन इनटू लगा सकते, जो कि चोर की बात नहीं करी गई। एज सिंपल एज दैट। मेरी बात समझ गए प्रखर? एम आई क्लियर? ऐसा समझ गए? थैंक यू। अगले क्वेश्चन का तो आंसर मैंने ही दे दिया, ब्रोक आउट। और अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये लीजिए, वेरी टफ, द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये आखिरी क्वेश्चन है। आई वांट एवरीवन टू आंसर इट। Down. ओहो, डाउन, Sir, Sir, down. down. रुक जाओ रुक जाओ Down. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। Down. आई वांट, मैं सबका, मैं एक सेकंड, मैं सबका आंसर सुनूंगा। ब्रिंग अप भी है, वेरी गुड, डाउन अप, डाउन अप, अच्छा। और चैट बॉक्स में भी वही चल रहा है।
आइदर डाउन और अप। रुक जाओ, मैं दोनों लिख लेता हूं। अब मैं उसको ओके बेटा, कोई बात नहीं, वेरी Sir, गुड। down. Okay, okay, okay. I have heard your answers. Let me take care of it. Okay. Okay. Bring beside. होता ही नहीं, हटा दीजिए। Bring by होता ही नहीं, हटा दीजिए। लेकिन हाँ, bring up और bring down होता है। Bring up का मतलब होता है to raise। लिख लो, to raise। यहां उसका कोई लेना देना नहीं। और पहली बात तो सुनो, जब भी सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो डाउन जैसा प्रपोजिशन लगेगा ही लगेगा। ये सेंटेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? तुरंत बताइए आंसर जल्दी से। नेगेटिव में सर, नेगेटिव। Negative में है, negative. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑपोजिशन पार्टी की बात हो रही है। ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत मेहनत करी है, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं राष्ट्रपति को झुकाने, हाँ झुकाने के लिए, राष्ट्रपति को झुकाने के लिए। ये लीजिए आंसर, ब्रिंग डाउन। मेरी बात समझ गए? द आंसर इज ब्रिंग डाउन। सो मेरे बच्चों, इट्स वेरी गुड टू सी मेरी क्लासेस यूट्यूब और जूम पर, इन दोनों पे चलती हैं। यूट्यूब का तो चैनल आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, जूम की आईडी पासवर्ड मैंने आपको लिख के दे दिया है, समझ गए? सो यू पीपल, जब जब मैं आप लोगों को ग्रुप्स में पोस्ट करूं, आपको अगर मेरे ग्रुप में जुड़ना है, यू कैन 9839305466, यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, समझ गए? सो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी 8 PM पर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। किसी के पास डाउट है? किसी के पास डाउट है? बोलिए, किसके पास डाउट है? हाँ Sir, I was saying, sir, please arrange literature classes also. प्लीज अरेंज लिटरेचर क्लासेस ऑल्सो। बेटा मेरी लिटरेचर क्लासेस, माई लिटरेचर क्लासेस ऑल्सो रन ऑन जूम, सो यू कैन मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड नोट डाउन द टाइमिंग्स। ओके, 9839305466। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. बाय बाय, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।